नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम खुशहाल है और मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का ओएसएस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। वेक्टर में हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में हमने हाफ ऑफ द पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज हम जो बात इस वीडियो में करने वाले हैं वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में, या उसको हम बोल सकते हैं कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की थियरी को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद अ नंबर, रियल नंबर। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हमने स्केलर के साथ किया था। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हमने दूसरे वेक्टर के साथ, पर उस तरह से उसका आंसर जो है वो स्केलर मिले। अब जो फाइनल जो बाकी बचा है तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात कर रही है। हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात कर लिया है। आज हम जो बात करने वाले हैं दैट इज वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई वो जिस तरह से करेंगे कि उसका जो आंसर मिले वो भी हमें वेक्टर मिले। इसको हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट, जो भी आप चाहें बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दो वेक्टर्स ले लेते हैं। एक वेक्टर ए मान लो, उसको कंपोनेंट से फॉर्म में हम बोल लेते हैं एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप है। और वेक्टर मी ले लेते हैं, उसको मी एक्स आई कैप प्लस मी वाई जे कैप बोल लेते हैं, है ना। इसके ऊपर से हमें मैग्नीट्यूड आराम से मिल जाएगा, हमें ऑलरेडी पता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट, उसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रोडक्ट को, ये मल्टीप्लिकेशन को हम क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ इट इज डिफाइंड? सो उसको डिफाइन किया गया है कुछ इस तरह से, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वेक्टर का ऐसा मल्टीप्लिकेशन है जिसका आंसर भी हमें वेक्टर मिलेगा। तो दिस इज, हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो ये हमें ऑलरेडी पता है। यहाँ पर एन कैप जो है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? नीदर वेक्टर ए नॉर वेक्टर बी इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगर हम बात करने की कोशिश करें कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी के बारे में, तो वो हो जाएगा ए बी साइन थीटा। सिंपल बात है, हमें डायरेक्शन ओमिट कर दिया बिकॉज राइट नाउ वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन के बारे में बात करनी है। तो हाउ एग्जैक्टली वी कैन फाइंड, इस तरह से हम ये जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है उसका डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। उसमें तरह तरह की मेथड से हम यहाँ पर 3 मेथड्स के बारे में बात करेंगे। उसमें से 2 पॉपुलर है, एक थोड़ा सा कम पॉपुलर है। आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, पर बिल्कुल ख्याल रखना है कि ये डायरेक्शन में हमें कहीं पर भी कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ 11th में, मगर हम जब 12th में फिजिक्स पढ़ेंगे तब भी ये बहुत 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 काम आने वाला है। तो 3 मेथड्स के बारे में जैसे मैंने बताया हम बात करने वाले हैं। उसमें जो सबसे पहला मेथड है उसको हम बोलेंगे राइट हैंड स्क्रू रूल।
राइट एंड थ्रू रूल के बारे में हमें बात करनी है। तो जैसे नाम में बताया गया है, हमें एक स्क्रू कंसिडर करना है। कैसे स्क्रू कंसिडर करना है? जो कि राइट हैंडेड हो। दो तरह के स्क्रू होते हैं दोस्तों, एक राइट हैंडेड स्क्रू होता है और दूसरा लेफ्ट हैंडेड स्क्रू होता है। तो जनरली आप जो भी स्क्रू देखते हो वो ज़्यादातर स्क्रू जो होते हैं वो राइट हैंडेड स्क्रू होते हैं। जैसे आप कोई भी वाटर बोतल ले लीजिए, आप उसको ओपन करने की कोशिश करेंगे, जब आप राइट साइड घुमाएंगे तो वो जो स्क्रू है, कोई भी स्क्रू जिसको राइट साइड घुमाने पर वो अंदर जाता है तो उसको राइट हैंडेड स्क्रू कहते हैं। अगर उसको राइट हैंड घुमाने पर वो बाहर आता है या फिर लेफ्ट हैंड साइड घुमाने पर वो अंदर जाता है तो उसको आ जाता है लेफ्ट हैंडेड स्क्रू। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो राइट हैंड स्क्रू के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। राइट हैंड स्क्रू को ऐसे फॉलो करना है। सिंपल तरीका है, स्क्रू को हमें रखना है दोनों वेक्टर्स को एक के ऊपर दूसरा टेल आए उस तरह से अरेंज करके उसके ऊपर हमें रख देना है हमारा राइट हैंडेड स्क्रू। फिर क्या करना है, जो भी हमें निकालना है वेक्टर, मान लीजिए हमारे इसमें हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी लिया है, हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो हमें स्क्रू को घुमाना है। कहाँ से घुमाना है? वेक्टर ए से वेक्टर बी। मान लीजिए यहाँ पर मैं वेक्टर्स को, दोनों ही वेक्टर्स को मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। मान लीजिए ये हमारा वेक्टर ए है एंड दिस इज अवर वेक्टर बी। लेट अस से दिस इज अवर वेक्टर। भाई साहब क्या परेशानी है? मान लीजिए यस दिस इज अवर वेक्टर, सो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए और मान लीजिए ये हो जाएगा हमारा वेक्टर बी। तो आप बोलेंगे वेक्टर ए से वेक्टर बी घुमाने के लिए दो रास्ते हैं, दिस इज रास्ता नंबर 1, दिस इज रास्ता नंबर 2, ठीक है। तो कौन सा रास्ता लेना है? सिंपल है, रोटेट थ्रू स्मॉलर एंगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी एंगल नहीं लेना है जो स्मॉलर एंगल है, माने कि ये जो रास्ता है उसको पसंद करना है हमें। तो यहाँ पर हम स्क्रू को वेक्टर ए से वेक्टर बी घुमा रहे हैं, है ना। तो मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ये मेरा स्क्रू है अगर, और मैंने इसको यहाँ पे रख दिया और उसको ऐसे घुमाना है। ये भाई साहब चले गए, उसको वापस लेके आते हैं, है ना। तो इसको यहाँ पे रखते हुए ऐसे राइट साइड घुमा, ए टू बी घुमाना है इस तरह से, यहाँ से लाइक दिस, ठीक है। सेकंड रास्ते पर चलते हुए और ऐसे घुमाने पर द डायरेक्शन ऑफ द एडवांसमेंट। What is the direction of advancement? बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। डायरेक्शन ऑफ एडवांसमेंट और कुछ नहीं है, जो डायरेक्शन में स्क्रू आगे बढ़ रहा है, या तो वो ऐसे जाएगा या तो वो ऐसे जाएगा, तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। समझ में आ रहा है ना। तो ये एक तरीका हो गया। द डायरेक्शन ऑफ द एडवांसमेंट इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये चलो भाई आपको अगर लग रहा है ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, दूसरी मेथड देखते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिर से यहाँ पर रेफरेंस के लिए वेक्टर ए और वेक्टर बी को बना लेता हूँ ताकि कोई परेशानी ना हो, ऊपर बार बार हमें जाना ना पड़े। तो मान लीजिए ये हमारा वेक्टर ए है, दिस इज अवर वेक्टर बी, ठीक है, एंड दिस इज द स्मॉलर एंगल थीटा। तो हमें क्या करना है, दूसरा जो मेथड है, दूसरा जो तरीका है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन फाइंड करने का, उसको कहते हैं राइट हैंड थंब रूल।
बच्चों बहुत सारे राइट एंड थंब रूल आने वाले हैं। 10th क्लास में ऑलरेडी आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ रखा है, 12th क्लास में और आने वाले हैं। घबराइया, थोड़ा बहुत तो घबराना ज़रूरी है, पर यहाँ पर हम जो राइट एंड थंब रूल की बात कर रहे हैं वो है क्रॉस प्रोडक्ट ए डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। ठीक है, चलिए तो क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ निकालना है ए क्रॉस बी। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप पुट योर राइट फिंगर्स, राइट हैंड की फिंगर्स along the first vector. सिंपल, तो यहां पर वेक्टर ए के अलॉन्ग हम हमारी राइट हैंड की फिंगर्स को हम प्लेस कर देंगे। कॉल देम टूवर्ड्स द अदर वेक्टर, द अदर वेक्टर। मतलब यहाँ पर हमें ए साइड फिंगर्स को रखना है, पहले उसको घुमाना है बी की ओर, दूसरे वेक्टर की ओर। द डायरेक्शन ऑफ द थंब, लेफ्ट थंब नहीं राइट थंब, इज योर डायरेक्शन। योर डायरेक्शन मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। तो फिगर में देखते हुए करते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो ए क्रॉस मैंने मेरे फिंगर्स को रख लिया राइट हैंड, फिर मैंने क्या किया, उसको घुमाया बी की साइड, तो जो थंब का डायरेक्शन है दैट इज आउट ऑफ द प्लेन। तो हमने क्या किया, पहले राइट हैंड की फिंगर्स को ए अलॉन्ग रख लिया, फिर हमने उसको घुमाया बी की साइड। थंब का जो डायरेक्शन है वो हमें क्या देगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। तो ये हमारा हो गया दूसरा मेथड। मान लीजिए आपको इसमें भी मज़ा नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम तीसरे मेथड की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसमें तो आपको समझ में आना ही चाहिए भाई। हमारे पास तो लेने के लिए ये 3 मेथड है। मैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ दूसरा मेथड, राइट एंड थंब रूल वाला। आप चाहे तो पहला, दूसरा, तीसरा कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट मेथड का नाम है राइट हैंड, फिर से राइट हैंड का इस्तेमाल करना है, पाम पुश रूल। क्या करेंगे, सिंपल, घबराने वाली बात नहीं है, आसान है। तो राइट पाम का इस्तेमाल करते हुए हमें इसका आंसर निकालना है। तो फिर से मैं वेक्टर ए वेक्टर बी बना लेता हूँ। वेक्टर ए बोल दो, वेक्टर बी बोल दीजिए। ये भाई साहब थोड़ा सा, यस, चलो ये हो गया है। अब ये जो एंगल है स्मॉलर एंगल, ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है। कोई बात नहीं, हमने तीनों टाइम अलग अलग डायरेक्शन कंसीडर किया, दैट इज फाइन, घबराने वाली कोई बात नहीं है ना। तो क्या करना है, तो जो फर्स्ट स्टेप हमें करना है, जब हम बात कर रहे हैं राइट हैंड पाम पुश के बारे में, रूल के बारे में, तो हमें क्या करना है, पुट योर थंब, राइट थंब along the first vector, keeping your palm along the plane of vector A and vector B। तो सबसे पहले हमें हमारे राइट थंब को कहाँ रखना है, along first vector, in our case along vector A, then keep your fingers along the second vector,
In our case, it is vector B. The direction of the palm is the direction of वेक्टर ए क्रॉस बी। एग्जाम्पल से देखते हैं तो क्या करना है, हमें हमारे राइट थंब को अलोंग वेक्टर ए फर्स्ट वेक्टर रखना है ना, सीधा रखना है। ये थोड़ा सा चलिए मैं कोशिश करता हूँ। तो मैंने थंब को रख लिया कहाँ पर, अलोंग वेक्टर ए। फिर अलोंग वेक्टर बी को मुझे रखना है परपेंडिकुलर, रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जो भी एंगल है उतने एंगल में आप अपना थंब और फिंगर को फर्स्ट फिंगर के बीच में उतना एंगल आप रख सकते हैं। तो ये माई फिंगर अब है वो बी के अलोंग हो गई। तो पाम की जो डायरेक्शन है मतलब टूवर्ड्स यू, आउट ऑफ द प्लेन, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये तीन तरीके हैं जिससे हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस बी के लिए। ठीक है, आपको तीन में से जो भी तरीका पसंद आया हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, है ना। तो ये हो जाने के बाद अब हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, सबसे पहले जो हमने डॉट प्रोडक्ट में बात किया था कम्यूटेटिव लॉ के बारे में, वहां से शुरू करेंगे। पर उससे पहले प्रॉपर्टीज में हम कुछ स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं। थीटा ए डिफरेंट वैल्यूज के लिए क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट केस इफ थीटा इज 0, इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल टू ईच अदर। तो बच्चों साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए क्रॉस बी। साइन 0 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एनीथिंग इज अगेन 0, तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट भी हमें नल वेक्टर मिल जाएगा। इफ थीटा इज 90 डिग्री, दैट मीन्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब मैग्नीट्यूड की यहाँ पर मैं सिर्फ बात करूँगा तो वो हमारा हो जाएगा ए बी साइन 90। साइन 90 इज 1, तो मैं यहाँ पे 1 लिख नहीं रहा हूँ, दैट विल बी जस्ट ए इंटू बी। उसी तरह से इफ थीटा इज 180 डिग्री, अगेन एंटी पैरेलल हो जाएंगे और ए क्रॉस बी जो है हमारा वो एंटी पैरेलल के लिए भी साइन 180 भी हमारा 0 हो जाएगा, तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट अगेन नल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी के बारे में हमने बात कर ली। फिर हम बात करेंगे, हमने जैसे वहाँ पर यूनिट वेक्टर्स के बारे में भी बात किया था तो वो भी हम करेंगे। पर उससे पहले ये और प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे हमने कम्यूटेटिव लॉ के बारे में बात किया था तो वहाँ पर हमने बताया था कि ए डॉट बी इज बी डॉट ए। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ए डॉट बी is not equal to b dot a। क्यों भाई, because a cross b is equal to negative of b cross a। सब magnitude will be the same, no change will be there in the magnitude। अगर आप a cross b फाइंड कर रहे हैं या आप b cross a फाइंड कर रहे हैं आपको मैग्नीट्यूड सेम मिलेगा, पर जो डायरेक्शन है वो आपको उल्टा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर से हम दूसरा बोल सकते हैं ए क्रॉस ए इज ऑल्सो 0, क्योंकि दोनों के बीच एंगल 0 है और जब एंगल 0 होता है तो हम साइन 0 होने की वजह से नल वेक्टर मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें तो एसोसिएटिव लॉ ले लेते हैं, ए क्रॉस बी प्लस सी। तो ये डॉट प्रोडक्ट को 100% फॉलो करेगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा प्लस ए क्रॉस सी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं,
इट विल वर्क जस्ट फाइन। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो हमने यहाँ पर ऑलरेडी बात कर लिया है, ई अगर क्या है सेम डायरेक्शनल वेक्टर्स है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें 0 मिल जाएगा। इसी वजह से आई कैप क्रॉस आई कैप या फिर जे कैप क्रॉस जे कैप या फिर के कैप क्रॉस के कैप हमें मिलेगा नल वेक्टर, 0 वेक्टर। उसी तरह से अगर आई कैप क्रॉस जे कैप किया जाए तो वो मिलेगा हमें के कैप या फिर जे कैप क्रॉस के कैप किया जाए तो वो हमें मिलेगा आई कैप एंड के कैप क्रॉस आई कैप किया जाए तो वो हमें मिलेगा जे कैप। उसको याद कैसे रखना है? तो याद रखने का तरीका भी सिंपल है। हम क्या करेंगे, आई जे के, आई कैप जे कैप के कैप। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप आई क्रॉस जे आपको मिलेगा के कैप, जे क्रॉस के आपको मिलेगा आई कैप, आई क्रॉस जे आपको देगा के कैप, जे क्रॉस के आपको देगा आई कैप, के क्रॉस आई आपको मिल जाएगा जे कैप। अगर आप उल्टा जा रहे हैं, उल्टा उल्टा, तो यहाँ पे हम वो भी लिख लेते हैं, जे क्रॉस जे कैप क्रॉस आई कैप इज माइनस के कैप क्रॉस जे कैप इज माइनस आई कैप एंड के कैप क्रॉस आई कैप क्रॉस के कैप विल बी माइनस जे कैप। तो ये सिंपल सा मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि आप उसको याद कैसे रख सकते हैं, और उन दोनों का आंसर भी मैंने आपको बता दिया। आई गेस वी आर डन विथ द प्रॉपर्टीज ऑफ। इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, वेट एंड वॉच, थोड़ा आगे जाके हम इसका इस्तेमाल बिल्कुल करेंगे। अब क्या करें, थोड़े से न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं तो वो देख लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन हाजिर है, क्या बताया गया है, यूजिंग द स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है और क्या करना है, डिराइव करना है कुछ, क्या कोसाइन लॉ फॉर ट्रायंगल। आप बोलेंगे अरे भाई ये तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है, कोसाइन लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बताओ भाई। घबराए नहीं, आपको पता है। क्या पता है आपको कोसाइन लॉ ऑफ ट्रायंगल? तो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा कुछ, ये टेढ़ा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, ये मान लीजिए हमारा ट्रायंगल है ना, और ये ट्रायंगल में हमें वेक्टर्स रिप्रेजेंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ वेक्टर ए, ठीक है। तो मान लीजिए ये है हमारा वेक्टर ए, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ वेक्टर बी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा वेक्टर, ये दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा ले लेते हैं। मुझे पता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो अगर इसको मैं वेक्टर सी बोल दूँ, मान लीजिए अगर इसको मैं वेक्टर सी बोल देते हैं यहाँ ये डायरेक्शन में, तो हम ये यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से मैं बता सकता हूँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इज वेक्टर बी, या फिर हम बोल सकते हैं कि वेक्टर सी इज और कुछ नहीं वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए है। समझ में आ गया? चलेगा पक्का? श्योर? या फिर आप कॉम्प्लीकेट नहीं करते, चलो इसको ऐसे ही रखते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज, आपको बताना है, आप अग्री करेंगे कि नहीं, आपको ये फॉर्मूला पता है या नहीं पता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac cos थीटा, पता है ना? यही तो है हमारा ट्रायंगल के लिए कोसाइन लॉ, ठीक है। तो इसको हमें डॉट प्रोडक्ट से प्रूव करना है, तो देखते हैं इस तरह से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी दो वेक्टर हम ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने ए प्लस सी लिया हुआ है, तो हम वही करते हुए आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए ए प्लस सी इज वेक्टर बी,
ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं दोनों साइड ए प्लस सी डॉट वेक्टर ए प्लस सी इज इक्वल टू वेक्टर मी डॉट मी। ठीक है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। हमें पता है मी डॉट मी क्या हो जाएगा, मी स्क्वायर हो जाएगा, वो लिख लिया। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो ए डॉट ए हो जाएगा प्लस ए डॉट सी हो जाएगा प्लस सी डॉट ए हो जाएगा प्लस सी डॉट सी हो जाएगा। मी स्क्वायर हमें पता है ये स्क्वायर है, ए डॉट सी इस तरह से लिखते हैं हम, ए सी cos थीटा डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन, उसी तरह से सी ए cos थीटा, मतलब ये दोनों ही सेम है। ए सी बोलो या सी ए बोलो, फिजिक्स का सेम है। और ये हो जाएगा सी स्क्वायर, थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। आप लिख सकते होंगे कि ये तो भाई साहब आंसर है, आपका जो प्रूव करना था आपको वो आ गया है, 2ac cos थीटा। तो बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac cos थीटा। ये हमारा यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लिखा था वो हमने प्रूव भी कर दिया। तो ये और तरीका बोल सकते हैं आप कि भाई जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन दूसरा हम इस तरह से कुछ ले सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, और आपका क्वेश्चन आ रहा है आ गया। तो क्या बता रहे हैं, द रिजल्टेंट एंड डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अरे भाई साहब ये क्या बता दिया, रिजल्टेंट माने एडिशन, डॉट प्रोडक्ट माने डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू, तो दोनों का रिजल्टेंट भी मैग्नीट्यूड ए का है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी ए का ही मैग्नीट्यूड है। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि when A is doubled, the new, this is new, resultant is perpendicular to vector B। तो A को जब डबल किया जाए तो जो हमारा रिजल्टेंट मिलेगा वो B से डबल हो जाएगा। पहले तो इन्फॉर्मेशन को हमें समझ में आए उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये अच्छा सम है बच्चों। तो क्या बताया गया है उससे ऊपर से हम सबसे पहले रिजल्टेंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो वहां से शुरू करते हैं। ए का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें बताया गया है इसके ऊपर से हम क्या बता सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर ले तो ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। उसके साथ साथ हमें बताया गया है कि ए डॉट बी इज ऑल्सो वेक्टर ए। इसका मतलब क्या हुआ, ये ए बी cos थीटा इज ऑल्सो ए। तो यहाँ पर मैं ए बी cos थीटा की जगह पे ए लिख सकता हूँ, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। तो ये दोनों कैंसल ऊपर भी कर सकते हैं, अब भी कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं बी स्क्वायर प्लस 2a इज इक्वल टू 0। तो ये जो है हमें कंक्लूजन हमें चाहिए था, ये हमें कुछ इस तरह से मिला है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन मिला, लिखते हैं हमें इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है, द न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू बी। तो न्यू रिजल्टेंट क्या है, पहले रिजल्टेंट था ए प्लस बी, अब न्यू क्या है, ए को डबल किया तो 2, ये हमारा न्यू रिजल्टेंट है। इसको हमें प्रूव करना है दैट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। कैसे कर सकते हैं, तो एक सिंपल हमें राह पता होना चाहिए जो हमने ऑलरेडी बता दिया था आपको डॉट प्रोडक्ट में कि जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बस मुझे ये प्रूव करना है, अगर मैं ये प्रूव कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका ये जो है इसका
LHS उठाते हैं और LHS क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2a प्लस मी नॉट मी। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2a नॉट मी प्लस मी नॉट मी, तो ये क्या हो जाएगा 2a डॉट मी ए बी cos थीटा प्लस मी डॉट मी हो जाएगा मी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं, हमें आगे इस्तेमाल करना है, और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, है ना। ये कैंसल आउट कर सकते हैं, पर ए बी cos थीटा जो है उसकी जगह पे मैं लिख लेता हूँ सिर्फ a, तो इक्वेशन 1 लिख लीजिए, दैट इज इक्वल टू 0 बिकॉज इक्वेशन 1, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू आर एच एस, दैट मीन्स हमने प्रूव कर दिया कि 2a प्लस b जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा सम हो गया। एक और सम करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम कुछ इस्तेमाल करते हैं और लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कोई अच्छा सा, अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको क्रॉस प्रोडक्ट अगर कंपोनेंट से फॉर्म में निकालना है तो मैं आपको बताना भूल गया हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से हम ट्राइंगल का, हम पैरेललोग्राम का एरिया हम ढूंढ सकते हैं, है ना। तो ये होमवर्क मैं आपको देना चाहूँगा, आपको पैरेललोग्राम का एरिया क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हुए आपको उसका फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है। तो वो आपका होमवर्क है, आप कर पाए या नहीं हमें बताना है। आपको आराम से, आपको बस क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आपको पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला पता है तो आपको बिल्कुल कर पाएंगे। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था कि अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट को कंपोनेंट्स के फॉर्म में अगर आपको ढूंढना है तो आप इस तरह से ढूंढ सकते हैं। अगर आपको कंपोनेंट्स दिए हैं और आपको क्रॉस प्रोडक्ट को निकालना है तो वो किस तरह से हो सकता है देख लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट्स फॉर्म, तो वेक्टर ए मान लीजिए हमें पता दिया गया है ए एक्स आई एफ प्लस ए वाई जे एफ प्लस ए जेड एफ, यस हम तीनों ले रहे हैं। वेक्टर मी दिया गया है मी एक्स आई एफ प्लस मी वाई जे एफ प्लस मी जेड एफ। तो आपको यहाँ पर डिटर्मिनेंट का यूज करना है। ए क्रॉस मी को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, रादर आई से मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस मी ढूंढने के लिए आई कैप जे कैप के कैप एक 3/3 में डिटर्मिनेंट बनाना है। फिर इसका एक्स कंपोनेंट, y कंपोनेंट मिलो y कंपोनेंट, z कंपोनेंट मिलो z कंपोनेंट, सिमिलरली मी x मी y मी z। मान लीजिए बायोलॉजी वाले बच्चे या मैथ्स में अभी तक आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा नहीं है तो मैं इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ, आपको वो फॉर्मूला याद रख के आप कर सकते हैं, या फिर आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की टेक्निक जो है वो भी आप सीख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाई मी वाई माइनस ए जेड मी जेड इंटू आई एम माइनस ए एक्स मी वाई माइनस मी एक्स ए जेड जे एफ प्लस सिर्फ एक बार माइनस मी में लेना है और ये हो जाएगा ए एक्स मी वाई माइनस मी एक्स ए वाई, या फिर जैसे हमने लिखा है, चलो कोई नहीं, मी एक्स ए वाई के एफ। दिस विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस मी। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको सिर्फ कंपोनेंट्स दिए गए हैं, एंगल आपको पता नहीं है, तो इससे आप बिल्कुल वेक्टर का ए क्रॉस मी का आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं।
सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा न्यूमेरिकल हमने क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं किया है, पर वो आप आगे जब पढ़ेंगे तो जब क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमारा पर्पस है आप लोगों को कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनाना, तो इसके लिए इतना काफ़ी है ना। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। 3-4 बटन्स में दबाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप वो शेयर, लाइक, बेल वो सब दबा देना। और अगर हमारे लिए कुछ फीडबैक है तो आप हमें बिल्कुल से दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे हमें फॉलो करके हमें डीएम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं। अच्छा, एक और बात, अगले लेक्चर में हम कुछ वेक्टर्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, छोटी छोटी बातें बताएंगे और हम ट्राई करेंगे कि हम 15-20 मिनट में पूरे वेक्टर का बहुत ही बढ़िया तरीके से हम उसको रिवीजन आपको करवा दें, ताकि अगर आपको रिवीजन में अगर आपको देखना है तो 3-4 वीडियो ना देखने पड़े और आप फटाक से उसका रिवीजन कर लें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।